हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन पर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो से हम डिस्कस कर चुके हैं कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रेवेक नॉर्मल फॉर्म क्या होता है और किस तरह से किसी दी हुई ग्रामर को इन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उन वीडियोज़ को आप जरूर देख लीजिएगा। और इसके पहले वाला वीडियो हमने डिस्कस किया था कि यदि हमारे ग्रामर में रिकर्सन होता है जिसमें कि हम लेफ्ट रिकर्सन पर फोकस करते हैं और तब उस लेफ्ट रिकर्सन को हम हमारी ग्रामर से किस तरह से रिमूव करते हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं CNF। यदि हमको दिया हुआ है यहाँ पे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, तो उस ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म से किस तरह से ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब जैसे यहाँ पर आपको पहला एग्जाम्पल दिख रहा है, ये हमको किस में दिया हुआ है, CNF में दिया हुआ है, एस से AB और A से टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल भी आपको दिख रहा है कि ये CNF में दिया हुआ है। अब इनको हमको कन्वर्ट करना है GNF में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो GNF का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन है किस फॉर्म में होनी चाहिए, ए से टर्मिनल और टर्मिनल के बाद कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए से ए और बी से बी, ये तो GNF का फॉर्म बन रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए। तो हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आया एस। अब इस ए की जगह हमको क्या चाहिए है, टर्मिनल चाहिए। तो हम यहाँ पे ए को रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल ए से। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया स्मॉल ए से और यहाँ पे क्या है, बी है। ठीक है, अब बाकी इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी तो हम इसको सेम लिख देते हैं, ए से ए, बी से बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एस से हम ए बी पे पहुंच सकते हैं और ए से ए पर, बी से बी पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ए से ए है ये हमारे लिए क्या हो गया है, यूजलेस हो गया है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, एस से ए बी और बी से बी। और अभी जो फॉर्म आपको दिख रहा है ये किस में है, GNF में है। ठीक है, तो इस तरह से CNF से GNF में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी अधिकतर पूछा जाता है। यहाँ पे जब हम इसको चेंज करेंगे GNF में तो क्या होता है, जैसे S से A है और A से कहाँ पे पहुंच रहे हैं, S से पहुंच रहे हैं। यदि हम इसमें रिप्लेस करते हैं तो S से वापस से किस पे रिप्लेस हो जाएगा, ये S पे रिप्लेस हो जाएगा। तब यहाँ पे स्टार्टिंग में कभी भी टर्मिनल नहीं आ पाएगा क्योंकि A यहाँ पर भी वेरिएबल है और S यहाँ पे भी दोनों वेरिएबल है। तो ये रिप्लेस करने के बाद भी यहाँ पे टर्मिनल नहीं आ पाएगा। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है किसकी वजह से आ रही है, रिकर्सन की वजह से आ रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एस से ए है और ए से एस है, मीन्स यहाँ पे कौन सा रिकर्सन है, इनडायरेक्ट रिकर्सन है। ठीक है, तो पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था कि रिकर्सन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी पहले हमको रिकर्सन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जो फॉर्म हमको मिलेगा वहां से हम कन्वर्ट करेंगे फिर GNF में। तो पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको रिकर्सन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिकर्सन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे इनडायरेक्ट रिकर्सन है, तो पहले इसको डायरेक्ट रिकर्सन में बना लेते हैं। तो यहाँ पे एस से ए है और ए से एस है, तो पहले हम इसको डायरेक्ट में बनाएंगे। तो डायरेक्ट में बनाने के लिए हमने क्या किया, एस प्रोडक्शन ए ए जीरो, इसको सेम रहने दिया। लेकिन अब यहाँ पे हम सब्सिट्यूट कर देंगे। तो इस एस की जगह यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो इस एस की जगह क्या आ सकता है, ए ए। तो यहाँ पर आ गया ए ए और ये सेकंड वाला एस, और इस एस की जगह सेकंड टाइम क्या जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे आ गया जीरो और ये एस हो गया और फिर क्या आ गया, यहाँ पे वन आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जो इनडायरेक्ट रिकर्सन था उसको हटा के डायरेक्ट रिकर्सन यहाँ पे कर लिया है। अब डायरेक्ट रिकर्सन किस में है, इस वाले फॉर्म में है। ये जो प्रोडक्शन दिख रहा है आपको इसमें है। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से जब इसको हटाएंगे हम रिकर्सन को, तो पहला वाला जो प्रोडक्शन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आ गए हम, सेम लिख दिया हमने, एस ए ए जीरो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम रिकर्सन हटाने के लिए दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में अल्फा निकालते हैं, दूसरे से बीटा निकालते हैं। तो यहाँ से ए है और यहाँ पर भी ए है। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, अल्फा है, और ये है बीटा वन और ये है बीटा टू। तो क्या लिखेंगे अब हम, ए प्रोडक्शन बीटा वन जीरो एस, और एक नया सिंबल यहाँ पे ऐड कर देते हैं बी, और इस तरफ से आ गया वन और यहाँ पे भी आ गया बी। अब बी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से उठाएंगे अल्फा वाला पार्ट, तो यहाँ से क्या आएगा, ए एस, और साथ में क्या आ गया, बी, और फिर यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने क्या किया है, रिकर्सन को रिमूव कर दिया। अब रिकर्सन को जब हमने यहाँ से रिमूव किया है तो यहाँ पे देखिए बीटा प्रोडक्शन क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। इससे पहले हमने
जो सिंप्लीफिकेशन देखा था CFG का, वहां पे हमने देखा था कि हमको यहाँ पे जो नल प्रोडक्शन रहता है वो भी रिमूव करना रहता है। तो सबसे पहले अब यहाँ से क्या करेंगे, नल प्रोडक्शन रिमूव करेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन है तो वो भी रिमूव करना रहता है, या फिर जो यूजलेस प्रोडक्शन है वो भी हमको रिमूव करना रहता है। तो यहाँ पे यूजलेस तो कुछ है नहीं है और ना ही कुछ यूनिट प्रोडक्शन है, सिर्फ हमको क्या दिख रहा है, एक बी प्रोडक्शन एप्सिलॉन दिख रहा है, मीन्स नल प्रोडक्शन दिख रहा है। इसको हमको यहाँ से हटा देना है। तो अब इसको कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमूव एप्सिलॉन प्रोडक्शन। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ दिक्कत है नहीं है, तो यहाँ पर आ गया एस ए 0, ठीक है। एप्सिलॉन हटाने के लिए बी से एप्सिलॉन, तो जहां जहां बी है वहां पे हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन को पुट करेंगे। तो इस वाले में बी है नहीं है तो यहाँ पे कुछ पुट होगा नहीं। सेकेंड टाइम में ए प्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, 0 S B, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 B। पहले ओरिजिनल लिख दिया। अब बी की जगह यदि हम एप्सिलॉन रखते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 S, और यहाँ पे क्या बचेगा 1B, और बी की जगह एप्सिलॉन है तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ओके, फिर आता है बी, पहले यहाँ पे ओरिजिनल लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ गया ASB। अब एप्सिलॉन हटाना है तो यहाँ पे भी बी की जगह एप्सिलॉन रखेंगे तो क्या बचेगा, AS बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हट गया, एप्सिलॉन प्रोडक्शन हमने हटा दिया है। अब ये जो ग्रामर हमारे पास मिली है इसको हमको कन्वर्ट करना है GNF में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, रिमूव इनडायरेक्ट रिकर्सन। फिर यहाँ पे हमने किया है रिमूव लेफ्ट रिकर्सन, और फिर यहाँ से हमने कर दिया रिमूव एप्सिलॉन प्रोडक्शन। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम GNF में, ठीक है। तो GNF में कन्वर्ट करने के लिए अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे SAA 0 लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे AA है, तो यहाँ पे शुरुआत किससे होनी चाहिए, हमारी टर्मिनल से शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें टर्मिनल से शुरुआत नहीं हो रही है, और बाकी इसमें भी टर्मिनल से शुरुआत नहीं हो रही है, और यहाँ पे भी टर्मिनल से शुरुआत नहीं हो रही है। ये जो प्रोडक्शन है ए वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0 SB है तो यहाँ पे टर्मिनल है, ये वेरिएबल की स्ट्रिंग हो गई, यहाँ पे भी टर्मिनल है, यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ टर्मिनल है, मीन्स ए वाले प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलरेडी GNF फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे और ये दोनों, ये हमारे GNF में नहीं है, तो हमको एक ही जगह इन सबको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे शुरुआत करते हैं S से। अब इस ए की जगह ये सब रिप्लेस होगा। सबसे पहले क्या आ गया, 0 SB, 0 SB साथ में क्या है, A है। फिर आएगा 1B साथ में A, फिर आएगा 0S साथ में A, फिर आएगा 1 और इधर से A, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ओके। इसके बाद ए प्रोडक्शन, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है, इसको सेम वैसा के वैसे लिख दो। तो यहाँ पे आ गया 0 SB 1B 0S, और यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे दिक्कत है तो यहाँ पे बी प्रोडक्शन, अब इस ए की जगह इन सबको रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना है और यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कर लेते हैं एक बार, 0SB, और यहाँ पे क्या चल रहा है, SB, तो यहाँ पर आ गया SB, और फिर 1B, और यहाँ पे क्या है, SB, फिर यहाँ से उठेगा 0S, और यहाँ से है SB, यहाँ से उठेगा 1, और यहाँ से उठेगा SB। ये हो गया पहली बार के लिए इन चारों का रिप्लेसमेंट, मीन्स ये चारों को कहाँ रख दिया हमने, एक ही जगह रख दिया, और साथ में क्या चल रहा था, SB, तो सब में SB 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 लास्ट में हो गया। अब इस एक ही जगह इन चारों को रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक ही जगह सबसे पहले आएगा 0SB, और यहाँ से क्या जाएगा S, फिर क्या आएगा 1B, और यहाँ से जाएगा S, फिर यहाँ से आएगा 0S, और यहाँ से भी S, फिर यहाँ से आएगा 1, और यहाँ से आएगा S, ओके। तो इस तरह से अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, GNF में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए कोई सी भी टर्म ऐसी नहीं है जो GNF में नहीं है, सारी टर्म यहाँ से टर्मिनल से स्टार्ट हो रही है, और उसके बाद स्ट्रिंग है वेरिएबल्स की, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली टर्मिनल ही है, ओके। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, GNF में कन्वर्ट हो गया है,
ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।